एक बार अलेक्जेंडर ने एक योगी से प्रश्न किया कि एक इंसान भगवान कैसे बन सकता है। योगी ने जवाब देते हुए कहा, वो सारी चीज़ें करके जो एक इंसान नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर ने दूसरा प्रश्न किया और पूछा कि मनुष्य के लिए सबसे भयानक चीज़ कौन सी होती है। योगी ने जवाब दिया कि मनुष्य के लिए सबसे भयानक चीज़ वो है जिसका सामना उसने कभी किया ही ना हो, क्योंकि मनुष्य का डर उन चीज़ों से होता है जिनके बारे में वो नहीं जानता। हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक, एक राइटर और लाइफ एक्सप्लोरर। जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, वो सारी बातें मैंने इस किताब में पढ़ी थी जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस किताब को लिखा था परमहंस योगानंद जी ने। तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। ये परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो डेफिनेटली उन्होंने ही लिखी है। एंड पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1946 में। तब से लेकर आज तक ये हमेशा बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल रही है। इस किताब में योगानंद जी ने अपने बचपन से लेकर 1945 तक के सारे इंसिडेंट और एक्सपीरियंस को कवर किया है। और उन्होंने जहाँ जहाँ पर उनका डिवाइन पावर से इंट्रैक्शन हुआ है, जहाँ उन्हें अपने स्पिरिचुअल पावर की रियलाइजेशन हुआ है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और समझाने का प्रयास किया है। जो लोग परमहंस योगानंद जी को नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, ये एक योगी थे जिन्होंने क्रिया योगा का ज्ञान भारत से लेकर दुनिया भर में फैलाया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब भारत से अमेरिका गए थे, उन्होंने एक भारत की छवि रखी थी, भारत का ज्ञान बाहर के देशों में बांटा था। उसी तरह योगानंद जी ने भी इस ज्ञान को विदेशों तक पहुंचाया। परमहंस योगानंद जी का पूरा नाम मुकुंद लाल घोष था, जो इन्हें जन्म के वक्त दिया गया था। 1914 में जब इन्होंने पूरी तरह स्वामी ऑर्डर को अपना लिया, तब इन्हें नाम दिया गया योगानंद। उसके बाद 1935 में इनके गुरु द्वारा इनको परमहंस की उपाधि दी गई। योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर यूपी में हुआ। बचपन में ही इन्हें कई बार अपने दैविक शक्तियों का एहसास हुआ था। यहाँ तक कि ये कई बार अपने पूर्व जन्म की बातें अपने परिवार वालों के साथ भी करते थे। मैंने योगानंद जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी तो आपको दे दी, पर इस किताब के बारे में खास बात क्या है, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं कि इस किताब की चर्चा स्टीव जॉब्स ने अपनी किताब में की है। उन्होंने लिखा है कि मैं हर साल एक बार ये किताब ज़रूर पढ़ता था। इतना ही नहीं, रजनीकांत, विराट कोहली और बहुत से ऐसे पॉपुलर लोग हैं जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है, इससे वो प्रभावित हुए हैं और उन्होंने दुनिया को भी इस किताब को पढ़ने की सलाह दी है। तो इस किताब में ऐसा क्या खास है कि जो इतने बड़े-बड़े लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और वो दूसरों को भी पढ़ने की सलाह देते हैं? दरअसल कुछ महान व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी जीवन के बारे में आप जब जानने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। और हो सकता है कि अभी मेरी बात आपको बेतुकी लगे, पर मेरा यकीन है कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, तो आपको रियलाइज़ेशन होगा कि क्यों ये बुक इतनी ख़ास है। इस किताब में उन्होंने अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी की बात की है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं या आप थोड़ा-सा भी उस और ध्यान देते हैं, तो शायद आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा, जिन्हें कई लोग शिव जी का रूप भी मानते हैं। लोग ऐसा बताते हैं कि इनकी उम्र 500 साल से भी ज़्यादा है, मगर जिन लोगों ने भी इनको देखा है, वो बताते हैं कि दिखने में ये 35 वर्ष से ज़्यादा के नहीं दिखते। ऐसा कहा जाता है कि आज भी ये हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं और अपने शिष्य को कब दर्शन देंगे, ये इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता। महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे लहरी महासाया, और लहरी महासाया के शिष्य थे श्री युक्तेश्वर गिरी, और उनके शिष्य थे परमहंस योगानंद जी। इस बुक में आपको ब्रिटिश इंडिया के समय भारत के अंदर जितने भी संत थे, जिनसे भी योगानंद जी मिले हैं, उन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे परफ्यूम संत, जो हवा से ही परफ्यूम बना लिया करते थे, लेविटेटिंग संत जो उड़ जाया करते थे, टाइगर संत एंड निर्मला देवी, गिरीबाला, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक उम्र के बाद खाना-पीना छोड़ दिया था और कई वर्षों तक वो बिना किसी अन्न के जीवित रही थी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति उड़ सकता है या हवा से परफ्यूम बना सकता है। तो ऐसा ही नहीं है, इसमें कई सारे ऐसे संतों के बारे में भी है जो एक समय पर 2 जगह रहा करते थे या चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाया करते थे। कुछ संतों के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके सामने जैसी इच्छा रखो तो वो तुरंत वैसा कर देते थे। इन सारी चीज़ को उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल के थ्रू करते थे, क्योंकि हम सब का जो फ़ॉर्मेशन है वो बना है एक एटम से। सारी दुनिया, चाहे मैं हूँ, ये कमरा हो, आप हो, हम सब चीज़ का फ़ॉर्मेशन हुआ है एटम्स, मॉलिक्यूल से। उन पार्टिकल्स को यूज़ करके ये संत ऐसा करिश्मा कर पाते थे।
कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये योगी थे तो इन्होंने भी उस संत को बहुत डिवाइन पावर से देखा होगा, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ संतों के साथ ही नहीं, योगानंद जी कई ऐसे फेमस लोगों से भी मिले जो इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, जैसे फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, रमन महर्षि और बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बारे में उन्होंने इस किताब में चर्चा की है। ये बुक 3 चीज़ों के बारे में बात करती है: सेल्फ रियलाइजेशन, रेइनकार्नेशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ। योगानंद जी बताते हैं कि बचपन में उन्होंने कई बार अपनी भूख को काबू करने की कोशिश की, क्योंकि वो उस समय फास्ट रख रहे थे और उनकी वो ज़िद थी कि मैं अच्छे से उपवास रखूँगा और अपने उपवास को पूरा करूँगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पकवान खाने की इच्छा को भी पूर्णतः काबू कर लिया था। इसके साथ वो ये भी बताते हैं कि कई बार जब वो मेडिटेट करने बैठते थे, तो कीड़े और इंसेक्ट से बहुत परेशान हो जाते थे, पर फिर भी वो अपना ध्यान नहीं तोड़ते थे। एक तरीके से अगर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, तो शायद आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप मेडिटेट करें, तो किस तरीके से आपको बाकी चीज़ को इग्नोर करना है और पूरा फ़ोकस आपको अपने मेडिटेशन पे देना है। उनकी टीचिंग वर्ल्ड में इतनी फेमस हुई कि शिकागो में सन 1920 में उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संस्था की स्थापना की और उसके बाद वो अमेरिका में 32 साल रहे। मैं जानता हूँ कि मैंने इस किताब की कोई समरी नहीं दी है, पर मेरे हिसाब से बुक की समरी देना अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरा काम है। उसका कारण ये है कि एक व्यक्ति अपने सारे जीवन के अनुभव को, एक्सपीरियंसेस को 300-400 पेजों में आपको पेश कर देता है, आपको दे देता है। अब आप सोचते हैं कि उन 300-400 पेजेस से भी इसको छोटा कर दिया जाए या 5 या 10 मिनट के वीडियो में, तो ऐसा करना असंभव है। इसके बाद आप सिर्फ सुनने के लिए उस बुक की समरी पढ़ेंगे, पर जो बुक का एक्चुअल ज्ञान है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ज़रूरी यही है कि अगर आप किसी किताब को देख रहे हैं, किसी व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं जिसने किताब लिखी हुई है, तो उसे ज़रूर पढ़ें। 5-10 मिनट के वीडियो से या समरी देखने से आपको कुछ सीखने को नहीं मिले। ज़रूर चाहूँगा आप इस किताब को एक बार पढ़ें, क्योंकि इस किताब ने लाखों करोड़ों ज़िंदगियों को बदला है। उनमें से एक हैं रजनीकांत जी, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस किताब के बारे में बात की है और उन्होंने बताया है कि वो महाअवतार बाबा जी की केव में कई बार दर्शन करने गए हैं। हो सकता है आपके बिलीव्स कुछ और हो, मगर इस किताब को पढ़ने के लिए आपको किसी धर्म का होना ज़रूरी नहीं है। बस आप एक इंसान हैं, पढ़ सकते हैं, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब उन चीज़ों के बारे में बात करती है जो शायद हमारे जीवन में, अधिकतर लोगों के जीवन में अनदेखे रह जाते हैं। अंत में मैं बताना चाहूँगा कि परमहंस योगानंद जी ने अपनी समाधि कैसे ली। ये वक्त था 7 मार्च 1952 का। कैलिफ़ोर्निया में वो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ डिनर पे गए थे। उसके बाद उन्होंने मंच से संबोधन दिया और वो एक कविता पढ़ रहे थे। कविता की आखिरी लाइन ख़त्म करते ही उन्होंने ऊपर देखा, अपनी नज़रें ऊपर उठाई, उनकी आँखें बंद हुई और शरीर नीचे गिर गया। उनके भक्त जान गए थे कि परमहंस योगानंद जी ने महासमाधि ले ली है। इसके बाद जब उनके बेजान शरीर को उनके भक्तों के लिए कुछ दिनों तक रखा गया, तो लोग बताते हैं कि उनके शरीर से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो डिके हो रही है। मतलब जब हम अपने प्राण त्याग देते हैं तो हमारी बॉडी धीरे-धीरे ख़राब होने लगती है, मगर ऐसा कोई साइन परमहंस योगानंद जी की बॉडी में नहीं दिख रहा था। उनकी बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि अभी भी उनके अंदर जान है। उनके बारे में और अपने जीवन की अपार संभावनाओं को जानने के लिए आपको इस किताब को पूरा पढ़ना होगा। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन की लिंक डाल दी है। आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।